अनिल जी, मैं शुरुआत अब आपसे करूंगी। देखिए, अभी कई सारे सवाल जो है उठाए गए हैं और इसी के साथ साथ सवाल यहाँ ये भी एक और जो है कि इस वक्त जो संकट है जनता उसको झेल रही है। जितना सरकार की तरफ से महंगाई बढ़ाई जा रही है, सरवाइव करने को कहा जा रहा है, लोग उसमें राजी है, लेकिन सवाल ये कि क्या जब स्थिति ठीक होगी तो सब कुछ वापस पटरी पर लौटेगा और कितना लौटेगा? क्योंकि तब तक तो कहीं ना कहीं इसकी चाशनी दे दी गई होगी और कहेंगे बाद में कि फिर भाई अब तो आपने इसमें जीना सीख लिया है, आगे भी कंटिन्यू रखते हैं। जूही जी, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। और जो डॉक्टर राज लक्ष्मी जी ने जो कहा है कि निश्चित तौर पर जनता को ये जानने का हक है कि सरकार अन्य विकल्पों पर क्या काम कर रही है। अन्य विकल्पों पर भी बात होनी चाहिए। हम्म। आप तो ये देख रहे हैं कि हमने हार्मुज के अलावा भी हम्म। बाकी देशों से संपर्क करके उनसे मतलब चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है, चाहे सीएनजी है, जहां जहां से जो संभव है मंगाने की कोशिश करिए। हम्म। और दूसरी बात यह कि जहां तक आपने हार्मुज की बात कही है, हाँ। टोटल प्रोडक्शन का लगभग 20 या 25% तेल विश्व के अंदर का वो हार्मुज से निकलता है। तो अगर हमारे पास शॉर्टेज पूरे हिंदुस्तान में कम, पूरे संसार में शॉर्टेज कम है, डिमांड ज्यादा है, माल कम है, हम्म। तो स्वाभाविक बात है महंगाई बढ़ेगी। हम्म। ये एक सिस्टम है कि अगर माल ज्यादा है, मांग कम है, तो सस्ता होता है। हम्म। मांग ज्यादा है, माल कम है, तो महंगाई बढ़ेगी। हम्म। सरकार अपने हर योजना पर, चाहे उसको सोलर के माध्यम से, चाहे उसको बचत के माध्यम से, या पेट्रोल में एक एंथ्री टाइप का क्या चीज मिलाने के उसके परसेंटेज बढ़ाने के माध्यम से, मतलब हर माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं आत्मनिर्भर बनने की, कम से कम उन पर डिपेंडेंट होने की। अब जैसे इलेक्ट्रिक वाहन हम चला रहे हैं, हम्म। इलेक्ट्रिक वाहन को चलाने के लिए भी हम उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं हम्म। कि हम आगे भविष्य को भी ध्यान में रख करके सोलर को प्रोत्साहन दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक को प्रोत्साहन दे रहे हैं। आगे भविष्य को ध्यान में रखते हैं। ये पीछे से हमारी सरकार ने काम शुरू करा है, ये एक दिन में नहीं शुरू है। सोलर हम्म। योजना बहुत पहले से आ रही है, इलेक्ट्रिक ठीक। गाड़ियों की योजना आ रही है। ठीक। तो हम पहले से इस बात पर कि हम विदेशों में ठीक। डिपेंडेंट ना रहे। अनिल गोयल हम जी, ठीक है, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। एक बार रुक कर लेते हैं वरुण त्रिपाठी की तरफ। वरुण जी देखिए, ठीक है, सरकार का ये कहना है कि इस वक्त अगर संकट पूरे दुनिया भर में है तो हमें इसे झेलना है और सबको इसमें अपनी भागीदारी दिखानी हो, लेकिन सवाल यही हो जाता है कि मिडिल ईस्ट में जो स्थिति है, क्या उसे इग्नोर किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन आप ये देख लीजिए कि 2014 से लेकर अब तक भाजपा के अन्य पैनलिस्ट बैठे बताएं कि आपने कितनी बार और आपकी सरकार ने रिजल्ट फुलफिल किए। दूसरी तरफ आप ये देखिए, अभी मैं हाल का एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि हमारे यहाँ गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ। उसमें पूरे उत्तर प्रदेश की रोडवेज की बसें कराई गई। जब मालूम था कि ये बाढ़ चल रहा है, मिडिल ईस्ट में इतना बड़ा संकट है, तो हम्म। देश ये जो प्रधानमंत्री है, हमारे भी प्रधानमंत्री है, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। भाई उन्हें इस तरीके का आचरण करना चाहिए था कि जनता के ऊपर उसका इम्पैक्ट जाए। आपने तो आसाम और पश्चिम बंगाल में चुनाव में बड़े बड़े हुजूमों के साथ साथ चुनाव किया। उसके बाद आगे आप उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा जो है उसका पूरा जश्न मनाते गंगा एक्सप्रेस वे का। आज हम्म। उसकी दुर्गति गंगा एक्सप्रेस वे में बता दूं कि बने हुए भी कुछ समय हुए। उसकी रोडें किस प्रकार की किस तरीके से टूट रही है, भी आपने देखा होगा कि चारबाग में आप देख लीजिए, टीन शेड गिरा है। उसके बाद हमीरपुर के अंदर एक पुल गिरा है और उसे किस तरीके के प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि साहब तूफान में चला गया। तो इनकी तकनीक में बहुत बड़ा अंतर है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि विदेशों में रह रहे एनआरआई ये डॉलर मांगने पर विचार चल रहा है। और जिन एनआरआई को लगता था कि मोदी काल में साहब भारत सोने की चिड़िया हो गया, लेकिन हो सकता है कि अब सरकार उनके पास डॉलर मांग के लिए जाए, क्योंकि ब्लूमबर्ग में अनूप राय ने लिखा है कि रिजर्व बैंक भीतर इस बात को लेकर विचार विमर्श चल रहा है कि इससे देश को इन देशों में जाकर डॉलर मांगे जाए। एनआरआई के लिए डिपॉजिट स्कीम, इन सब चीजों पे ठीक। व्यवस्था चल रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और रिजर्व बैंक को डॉलर बेचना पड़ रहा है। तो ये सब कंडीशन है, क्योंकि ये रुपया इनसे सज नहीं रहा और डॉलर बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल हो गया। मुझे ये लगता है कि ऐसा ना हो कि 100 के पार भी पहुंच जाए।
तो इनके पास कोई नीति नहीं है, सिर्फ जनता को धोखा और झूठल दे रहे हैं। आप ये देखिए कि बार-बार किसानों की बात करते हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना देने की बात कर रहे हैं। अरे हमारे टाइम में तो साहब हमने जो है उसमें केरोसिन ऑयल भी था, शक्कर भी थी। आज आप किसानों को आपने कौन सी राहत दी? आपने तो साहब जो उनकी खाद बीज की गोलियां थी उसका रेट तक कम कर दिया। एनसीईआरटी हो, नीट हो, हर तरीके से बिल्कुल, पेपर लीक देखिए हो रहे कहीं हैं। ना कहीं इनको योजनाओं पूरा के जरिए जो लाभ दिए जा रहे हैं वो अलग चीज है, क्योंकि योजनाओं में गरीब और जो असमर्थ लोग हैं कहीं ना कहीं उनके लिए सरकार ऐलान करती है। लेकिन इस वक्त जो वैश्विक संकट है इसमें हर कोई पिस रहा है और हर कोई इसे झेलने को मजबूर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल होने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, महंगाई की मार इस वक्त इस कदर लोगों पर पड़ रही है कि कहीं कुछ रास्ते नजर नहीं आ रहे। दिन ब दिन जो उनके हौसले हैं वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर कब तक इसे हमें झेलना पड़ेगा। ये दंश लगातार बार बार एक एक करके डस रही है। कभी इस राज्य में तेल बढ़ा दिए गए, दूसरे में दूध के दाम बढ़ा दिए गए, तीसरे में सीएनजी बढ़ा दिए गए हैं, सोना चांदी, हर तरफ ये महंगाई की मार हर चीज को लेकर जनता के ऊपर हावी है। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।